Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are gonna do chapter first of your science book, that is matters in our surrounding. Okay, so this is the chapter first of your science book, that is of chemistry chapter, and मैं आपको साइड पे इमेज दे दूंगी कि कौन से चैप्टर्स केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के एंड फिजिक्स के. ऑल राइट. सो आज हम करेंगे चैप्टर फर्स्ट ऑफ योर साइंस बुक, दैट इज द केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट, दैट इज matters in our surrounding. All right. So first of all, what is the meaning of this chapter's name? So what's written here? Matters in our surrounding. So what is matter? Matter is that anything that occupies space and has mass, that is termed as matter. जो भी कोई चीज जो स्पेस ऑक्युपाई करती है और उसका मास होता है, दैट इज मैटर. ओके, हमारी सराउंडिंग्स में कितनी सारी चीजें हैं जो जो मैटर है. लाइक वाटर बॉटल, so it's having a means कि it's having mass and occupy space ना, so that is matter. ओके, हमारी सराउंडिंग्स में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मैटर से बनी है. ओके, ठीक है. एंड एयर इज ऑल्सो अ मैटर. ओके, नाउ हियर इज द definition of your matter. That is, matter is that matter is anything which occupies space and has mass. All right. Now there comes the classification of matter. ठीक है. So now we're gonna read the first point. What is written in first point? Early Indian philosophers classified in the form of five basic elements as air, earth, fire, sky, and water is called Panchtattva. What is the meaning of this? जो हमारे अर्ली इंडियन फिलोसफर्स थे, उन्होंने ये क्लासीफाई किया था. उन्होंने क्लासीफाई क्या किया था? एलिमेंट्स को, बेसिक एलिमेंट्स को फाइव फॉर्म में, दैट इज एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. दिस यू हैव टू लर्न द. एंड ये जो पांचों एलिमेंट्स थे, इसको उन्होंने नाम क्या दिया था? पंच तत्व. ठीक है, दीज फाइव एलिमेंट्स आर कॉल्ड पंच तत्व. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू जस्ट लर्न इट. ओके. Second is, on the basis of the physical state, matter is classified as solid, liquids and gases. तो अगर हम मैटर की फिजिकल स्टेट देखें तो फिजिकल स्टेट में उसको तीन टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, विच वी विल डू फर्दर. ओके, पूरा ब्रीफ में पढ़ेंगे दैट व्हाट इज सॉलिड, लिक्विड, उनकी प्रॉपर्टीज, गैस की. ओके. थर्ड पॉइंट इज, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, मैटर इज क्लासिफाइड एज प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर. चलो, मैटर को फिजिकल स्टेट में तो उन्होंने बता दिया, आप उसकी केमिकल कंपोजिशन भी बताई, विच इज इन प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर सब्सटेंसेस. एंड जो प्योर सब्सटेंसेस है वो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, और जो मिक्सचर्स है वो होमोजीनियस मिक्सचर भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस, मीन्स की जो अच्छी तरह डिजॉल्व हो जाए, जो हमें दिखे ना, और जो डिजॉल्व हो जाए बट हमें दिखे. ओके, ये दोनों हो सकते हैं मिक्सचर्स. ओके. नाउ नेक्स्ट इज, अब हम पढ़ेंगे पूरा फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. ओके, तो देर आर फाइव प्रॉपर्टीज ऑफ दिस. दैट इज, फर्स्ट इज, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. ओके, ये हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट पूरा ब्रीफ में एक्टिविटी के साथ. हम प्रूव करेंगे कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, सब करेंगे प्रूव जो भी इसके पार्ट से. नेक्स्ट इज द मैटर, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर वेरी टाइनी. इसको हम ये भी बोल सकते थे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल. ठीक है. नेक्स्ट इज, द पार्टिकल्स ऑफ मेटर्स हैव स्पेस बिटवीन देम. नेक्स्ट, द पार्टिकल्स ऑफ मेटर्स आर कंटिन्यूसली मूविंग. द पार्टिकल्स ऑफ मैटर attract each other. All right, so these are the five physical nature of matter. Now we're going to discuss about the first part, that is, matter is made up of particles. So to prove or to show that matter is made up of particles, what we are going to do, this is the activity. Now let's see to it. What we are gonna do, we will take water in a beaker, मीन्स कि हम एक बीकर लेंगे, या आप ग्लास भी ले सकते हो, और जहाँ तक हमने पानी भरा है उस बीकर के अंदर और ग्लास के अंदर, हम वहाँ तक उसका लेवल मार्क कर देंगे. ठीक है, उसका लेवल हम मार्क कर देंगे. ठीक है, हम उसका लेवल मार्क कर देंगे. फिर क्या करेंगे, डिजॉल्व सम सॉल्ट और शुगर इन इट with the help of a glass rod, or we can just mix it with spoon also. क्या करेंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा सॉल्ट लेंगे और शुगर लेंगे और उसको मिक्स कर देंगे बीकर के अंदर, वाटर बीकर के अंदर, with glass rod also और with spoon also. Okay.
फिर क्या करेंगे, फिर क्या होगा, द सॉल्ट डिजॉल्व इन द वाटर बट द लेवल ऑफ वाटर डज नॉट चेंज। क्या होगा, अगर हमने डाल दिया उस बीकर में सॉल्ट डाल दिया और वो डिसॉल्व हो गया, बट हम क्या देखेंगे कि वाटर का जो लेवल है ना ही वो कम हुआ है ना ही ज्यादा हुआ है। Why so? This is because the particles of water gets into the space between the particles of water. Okay, this shows that matter is made up of particles. Means कि ये क्यों हुआ, उसका लेवल ना ही ज्यादा हुआ ना ही ज्यादा हुआ ना ही कम हुआ, क्यों क्यों नहीं हुआ, जो वाटर के पार्टिकल्स थे उसके अंदर जो स्पेस थी वो जो सॉल्ट के पार्टिकल्स थे उन्होंने ले ली थी। देखो इधर क्या दिया हुआ है, व्हेन वी डिसॉल्व सॉल्ट इन वाटर द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर। मीन्स कि जब जो पार्टिकल्स थे सॉल्ट के वो किसके अंदर चल गए, जो वाटर के पार्टिकल्स थे ना उनके बीच में ना स्पेस थी और वहां पार्टिकल्स सॉल्ट के चले गए। ओके, सो दैट्स व्हाई and we have proved that matter is made up of particles. All right, now this one property is completed. Now second one is the particles of matters are very tiny. Okay, the particles of matter are very tiny. और हम इसे क्या कह सकते हैं, और the particles of matter are very small. ओके, तो अगर हमने ये बताना है कि जो मैटर के पार्टिकल्स है वो बहुत टाइनी है, बहुत स्मॉल है, तो हम क्या करेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, डिसॉल्व 2-3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमाग्रेनेट इन 100 मिलीमीटर ऑफ वाटर इन अ बीकर। क्या करेंगे, हम 2-3 क्रिस्टल्स लेंगे उसके पोटेशियम परमाग्रेनेट के, और पोटेशियम परमाग्रेनेट क्या होता है, वो एक पर्पल कलर का सोल्यूशन होता है, ठीक है। वो हम 2-3 लेंगे और एक 100 मिलीमीटर वाटर के बीकर में डाल देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, उसी ग्लास वही जो बीकर है जिसमें हमने डिसॉल्व किया पोटेशियम परमाग्रेनेट, उसमें से हम 10 मिलीमीटर निकालेंगे सोल्यूशन, और दूसरे क्लियर वाटर हम लेंगे 100 मिलीमीटर बीकर में क्लियर वाटर लेंगे, उसमें वो 10 मिलीमीटर वाला डाल देंगे, और हम ये सेम प्रोसेस करेंगे 5-6 टाइम्स। तो हम क्या देखेंगे कि उसके अंदर जो लास्ट वाला होगा जिसके अंदर हम डाला है उसमें भी कलर रहेगा। यू गाइस कैन सी हियर, ये लास्ट वाला है, वेट, ये लास्ट वाला है, ये वाला लास्ट वाला है, ये लास्ट वाला है जो 100 मिलीमीटर वाला है, जो लाइट पर्पल है। सो इसके अंदर भी है, ये लास्ट वाला है, तो इसमें भी कलर है। तो क्या है ये, हमें क्या बताता है, दिस शोज दैट द फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमाग्रेनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर बिकॉज देर इज अ मिलियन ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन ईच क्रिस्टल। ठीक है, तो हमें ये बताता है कि जो पोटेशियम परमाग्रेनेट है उसके जो उसके अंदर जो कलर है ना वो बहुत, जो कलर है ना वो बहुत ज़्यादा पानी को मतलब कि कलर कर सकता है। क्यों कलर कर सकता है, बिकॉज उसके अंदर मिलियन ट्रिलियन टाइनी पार्टिकल्स है हर एक क्रिस्टल के अंदर, जो आपकी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा है। जैसे आप इमेजिन करोगे इतना पार्टिकल को, नहीं उससे भी छोटा होगा, सोचो कितने छोटे होंगे वो। ओके, वो हम माइक्रोस्कोप की से ही देख सकते हैं। ओके, so this is the second part which we have completed, that the particles of matter are very tiny. Now let us comes to the next topic. Next topic is the particles of matters have space between them. हमने फर्स्ट जो किया है, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो की है मैटर की, ये सेम वैसा ही है जो मैंने आपको बताया था ना, जो सॉल्ट के पार्टिकल्स थे उन्होंने वाटर के पार्टिकल्स के अंदर स्पेस ले ली थी। तो हम सेम प्रोसेस करेंगे, देख लो। टेक सम वाटर इन अ बीकर, हम थोड़ा सा पानी लेंगे बीकर में और उसका ना लेवल मार्क कर देंगे। फिर उसके अंदर हम सॉल्ट या शुगर डिसॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्पून और ग्लास रॉड। फिर हम क्या देखेंगे, जो हमने जब सॉल्ट डिसॉल्व कर दिया तो हम क्या देखेंगे कि वाटर का लेवल में कोई चेंज नहीं आया, ना ही वो ज़्यादा हुआ ना ही कम हुआ। तो ये क्यों हुआ कि जो सॉल्ट के पार्टिकल्स थे वो वाटर के पार्टिकल्स के अंदर जो स्पेस थी वो उसके अंदर चले गए। ओके, सो दिस shows that the particles of matter have space between them. All right, so second थर्ड भी हो गई हमारी। now fourth one is particles of matter are continuously moving. so continuously moving में हम यहाँ पर तो एक इंक का दिया हुआ है, इंक रिफल का दिया हुआ है, आप एक और भी कर सकते हो परफ्यूम का, तो मैं परफ्यूम का भी बताती हूँ। पहले हम ये वाली एक्टिविटी कर लेते हैं जो पीपीटी में है। तो इसमें क्या है, वी विल टेक सम वाटर इन अ बीकर, देन हम क्या करेंगे, थोड़ी सी इंक डाल देंगे उसमें, ब्लू और रेड।
ठीक है, स्लोली 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 डालेंगे साइड के बीकर में, साइड बीकर के साइड में डालेंगे और उसको थोड़ी देर हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ना ही उसे हिलाना है, उसको एक जगह रख देना है, हिलाना भी नहीं है। और थोड़े आवर्स के लिए, 2-3 आवर्स के लिए। फिर हम जब बाद में देखेंगे तो हम क्या देखेंगे, जो इंक है वो सारी जगह स्प्रेड होगी होगी वाटर के। फिर क्योंकि उसने मूवमेंट की, और इससे हमें क्या पता चलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, क्योंकि हमने इंक डाला वाटर के अंदर तो वो मूव भी कर रही थी ना। सो हमें इससे पता चलता है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। ठीक है, अब कंटिन्यूसली मूविंग हो गया, हमने इंक का ले लिया। एक और एग्जांपल देती हूँ मैं इसकी, परफ्यूम। लाइक वी आर इन आर रूम और हम एक कॉर्नर में रूम के, सो हमने परफ्यूम वहां पर स्प्रे किया, ठीक है, इन द साइड ऑफ अ कॉर्नर। नाउ वी विल गो टू द अनदर कॉर्नर ऑफ द रूम and we will just wait for 2-3 minutes, and then after 2-3 minutes you will realize that the fragrance of perfume will come to that corner also. Why so? Because the particles of matters are continuously moving. Okay, वो उस corner पे भी आ गया. All right, this is the D part, means कि second fourth property also done. Now fifth is particles of matters attract each other. क्या है यहाँ पर, द पार्टिकल्स ऑफ मेटर्स अट्रैक्ट ईच अदर। सो इधर आयरन नेल की दी हुई है, सो हम रबर बैंड की भी ले सकते हैं। तो चलिए आयरन नेल की करते हैं। क्या करेंगे, टेक एन आयरन नेल और अ पीस ऑफ चॉक और अ रबर बैंड। यहाँ पर रबर बैंड भी आ गया। ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। ठीक है, हम आयरन नेल लेंगे, पीस ऑफ चॉक लेंगे और रबर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, उनको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे हैमरिंग से, कटिंग से और स्ट्रेचिंग से। हम क्या करेंगे, इट इज मोर इजियर टू ब्रेक द चॉक, लेस इजियर टू ब्रेक रबर बैंड एंड डिफिकल्ट टू ब्रेक आयरन नेल। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि हमने इजीली चॉक को ब्रेक कर लिया, बट उससे जो रबर बैंड है उसको हम मतलब कि इतने इजीली मतलब काट नहीं पाए, और आयरन नेल को तो दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट। क्यों हुआ, दिस इज बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ आयरन नेल आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स देन द रबर बैंड और चॉक। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जो पार्टिकल्स ऑफ आयरन नेल है वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट बहुत जोर से हुए हुए है। ठीक है, बहुत जोर से हुए हुए, तो इसलिए उसमें ग्रेटर फोर्स लगेगा। और रबर बैंड और चॉक में इतना नहीं लगेगा, बिकॉज उसमें पार्टिकल्स अट्रैक्ट हुए हुए बट इतने नहीं हुए हुए जितने आयरन नेल में हुए हुए। ऑल राइट, so this is our fifth and the last property, that is particles of matters attract each other. Okay, so now the states of matter we are going to do in another video. Wait. So now we are going to discuss that question answers that is there in your book, that is question answers on your page. Actually this is the page number 3 on my book. Now we're going to discuss that question answers which is there on your book, page number 3. So we have done all the properties, तो हम इस वीडियो में प्रॉपर्टीज ही करेंगे। Now we're going to discuss the question answers, और ये क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो पेज नंबर 3 पे क्वेश्चन आंसर्स है ना, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ब्लू कलर के, we are going to do this right now. Okay, now these are your questions on page number 3। हमने पार्टिकल्स वाले सारे कर लिए। सो नाउ वी आर गोना डिस्कस द क्वेश्चंस, और इसके मैं फिर से कह रही हूँ, ये जो क्वेश्चंस है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके आंसर्स मिल जाएंगे। ओके, ठीक है। सो व्हाट इज फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, इनमें से मैटर कौन से है। सो यू गाइस कैन सी हियर इट इज चेयर, चेयर इज अ मैटर, yes, because it occupies space and has a mass also. Next is air. Yes, air is matter. Next is love. No, love is not a matter. Next is smell. Yes, smell is a matter. Next, hate. Hate is no, hate is not a matter. Next is almonds. Yes, almonds is a matter. Next is throw. That is no, that is not a matter. Next is cola. That is also not a matter. Next is lemon water. Yes, it is a matter. Smell of perfume. That is also a matter. All right. Now second question is give reasons for the following observation. So first क्या है हमारे पास, एक ही है हमारे पास. Okay, the smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold water, you have to go close.
तो ये इधर क्या दिया हुआ है हमें, इधर हमें ये दिया हुआ है कि हम अगर हमें गरम खाने की खुशबू बड़ी जल्दी आ जाती है, तो हमें जो ठंडा खाना होता है उसकी देर से क्यों आती है, जब हम उसके क्लोज जाते हैं तभी हमें आती, क्यों आती है? बिकॉज there is a reason, because the kinetic energy of the particles of matter increase with increase in temperature, and smell of anything reaches us through the process of diffusion and is lay is more faster in high temperature. Okay. Now third is a driver is able to cut through water in a swimming pool. Which property of matter does this observation show? क्या बताती है कि the particles of water are held together by force of attraction, as matter is not continuously, it is made up of particles, and moreover water has less force of attraction and has vacant space, or because of weak force of attraction between water molecules. Okay, and the property is particles of matter attract each other. Now fourth question is, last question is, what are the characteristics of particles? So what are the characteristics of particles? There are five characteristics. That is, the particles of matter are very small. Particles of matter have space between them. Particles of matter are continuously moving. Particles of matter attract each other. And particles of matter is made up of particles. Alright, so these are the question which we have discussed, और इसकी आपको PDF description box में मिल जाएगी. Alright, so this is for this video. This is the part 1. Part 2 will be coming soon. Okay, so this is the part 1. I hope you guys love it. If you didn't subscribe to my channel, please subscribe to my channel and hit the bell icon also, and also like to my videos. Okay, bye.